चलिए आज आपका फिर से हमारे चैनल स्टडी जोन में स्वागत है। हम चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक हाउ डू पीरियोडाइज। ये टॉपिक एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इस चैप्टर का सबसे अच्छा टॉपिक है और सबसे ज़रूरी टॉपिक है एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आप पढ़ते हैं हाउ डू पीरियोडाइज और दूसरा है व्हाट इज कॉलोनियल। ये दोनों दूसरे से इंटरलिंक है, ये नहीं कि अलग अलग टॉपिक है, इंटरलिंक है, बस टॉपिक अलग अलग कर दिया गया है। तो कल भी हमने बताया था हाउ डू पीरियोडाइज का मतलब कि हम हाउ डू पीरियोडाइज मतलब कैसे हम छोटे छोटे भागों में इतिहास को बांटें कि हमें समझ में आ सके, कि हम समझ सकें कि कैसे इतिहास बहुत बड़ा है, उसको एक बार में नहीं पढ़ा जा सकता है, छोटे छोटे भागों में बांट के ही पढ़ा जा सकता है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाउ डू वी पीरियोडाइज। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है इस चैप्टर में या इस बुक क्लास 8 के बुक में, ये चैप्टर जो है या बुक जो है वो ब्रिटिश काल को दिखाता है, ब्रिटिश काल के बारे में ही है। तो ये हाउ डू पीरियोडाइज में भी हम ब्रिटिश काल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले दिया हुआ है जेम्स मिल के बारे में। जेम्स मिल को जानते हैं। जेम्स मिल एक स्कॉटलैंड के फिलोसफर हैं, पॉलिटिशियन फिलोसफर हैं, जो बताते हैं कि एशियन कंट्री जो है वो बहुत ही अनसिविलाइज्ड है, मतलब उनको रहन सहन का तरीका नहीं मालूम है, अनसिविलाइजेशन है उनके यहाँ बहुत ज़्यादा। और अनसिविलाइजेशन ये नहीं है कि हमारे यहाँ उनके हिसाब से हमारे यहाँ अनसिविलाइज है, उनके हिसाब से ये नहीं कि हम अनसिविलाइज्ड नहीं। जिसके घर फूस का हो दूसरों को बताए कि आपका घर जल जाएगा तो समझ सकते हैं उसका क्या हाथी है। चलिए हम इस बुक के हिसाब से पढ़ते हैं। तो बुक में जेम्स मिल ने बताया है कि एशियन कंट्री जो है वो बहुत ही अनसिविलाइज्ड है, इन्हें सिविलाइज्ड सिर्फ यूरोपियन मतलब ब्रिटेन ही बना सकता है, और वो भी पूरे राज्यों को, पूरे राजाओं को हरा हरा के जीत के बना सकता है। 60-61% पर वो राज करके पूरे इंडिया को सिविलाइज्ड नहीं बना सकता है। तो जेम्स मिल 1870 में लिखते हैं कि कैसे इंडिया को सिविलाइज्ड बनाया जाए। उन्होंने इंडिया को 3 भागों में बांटा हुआ है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। आपको लग रहा हो कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में क्यों बांटा गया है, तो उस समय वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटने का एक तरीका ये भी है को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में इसलिए बांटना चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में दरार डालना चाहते थे उस समय। और ब्रिटिश यहाँ दिखाया गया है कि ब्रिटिश लोग को जिसका भी राज होता है उसको ज़्यादा पावर मिलता है, वो ज़्यादा अच्छे से रहता है, कोई अच्छे से नहीं रहता। इसलिए 3 भागों में इन्होंने ये हमारे इंडिया को बांटा, हमारे इंडिया के इतिहास को बांटा था। तो जेम्स मिल का आपको समझ में आ गया है कैसे उन्होंने बांटा, क्यों बांटा आखिर। तो आप वो स्कॉटलैंड के फिलोसफर थे, आपको लग रहा होगा स्कॉटलैंड के फिलोसफर क्यों ब्रिटिश के लिए ये सब करेगा। तो आपको बता दें कि ब्रिटेन जो है वो 3 देशों से बना हुआ है, 3 देशों के समूह से बना हुआ है ब्रिटेन। उस 3 देशों में आता है स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड ब्रिटेन। जो 3 देशों का समूह बन के होता है ब्रिटिश अम्पायर, ये 3 देशों का समूह है। तो आगे चलते हैं हम और आगे जानते हैं कि कैसे फिर दूसरे फिलोसफर ने इंडिया को कितने भागों में बांटा। तो दूसरे फिलोसफर ने इंडिया को भी 3 भागों में बांटा था, लेकिन उनका बांटने का तरीका अलग था। उन्होंने टाइम के हिसाब से बांटा, जैसे उन्होंने भी 3 भागों में बांटा। पहला था एशियन, दूसरा था मेडाइवल, तीसरा था मॉडर्न। एशियन मतलब बहुत पुराना, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सब जो पुराने सिविलाइजेशन थे, या पुराने जो बीसी में एसी में बीसी एसी जो बहुत पिछड़े बहुत पुराने, तो वो एशियंट में आते हैं। और मेडाइवल में मतलब जो मध्यांतर मतलब बीच का जो समय है वो मेडाइवल में आता है। मॉडर्न मतलब मॉडर्न हम जब आज़ाद हुए उसके बाद से जब हमें मिलने फ्रीडम से मिलने लगा उसे मॉडर्न। मेडाइवल को हम कॉलोनियल भी कह सकते हैं, क्योंकि मेडाइवल पीरियड में हमें किसी किसी के आधिपत्य में रहना पड़ा, इसलिए मेडाइवल को हम कॉलोनियल भी कहते हैं। चलिए मॉडर्न जानते हैं। इसमें भी एक कहती है, ये भी जो थ्योरी है वेस्ट से ही आया हुआ है। तो मॉडर्न जानते हैं। मॉडर्न का मतलब है कि जिसमें हमें सवाल पूछने की आज़ादी हो, जिसमें हमें रीजन जानने की आज़ादी हो, जिसमें हमें फ्रीडम हो, जिसमें हम लिबर्टी हो हमें, उसको हम मेडाइवल पीरियड मॉडर्न पीरियड कहते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं कॉलोनियल। व्हाट इज कॉलोनियल, आखिर कॉलोनियल है क्या।
तो आप जानते हैं कैसे ब्रिटिश हमारे देश में आए, कैसे उन्होंने राजाओं को हराया, राजाओं का आधिपत्य छीना। वो बिजनेस करने आते, फिर उन्होंने राजाओं को हराना शुरू किया, राजाओं से बैटल किया, फिर उन्होंने बैटल जीता, वो फिर बैटल जीते तो अपना साम्राज्य बढ़ाते गए। फिर वो हमारे पैसे से ही हमारे देश के लोगों से गुड्स को खरीदते और अपने देश में एक्सपोर्ट करते। फिर हमारे देश के लोगों को उन्होंने कमज़ोर करके उनको ऊपर शासन करना शुरू किया और यहीं के पैसा से गुड्स को भी कम दामों में खरीदा और अपने देश में एक्सपोर्ट करते थे। फिर कई बार वो फार्मर्स को सताते भी थे, वो उनके हिसाब से उन्हें खेती करना पड़ता था। जैसे नील का खेती करने से ज़मीन बंजर होता है, लेकिन तब पर भी उन्हें नील का खेती करना पड़ता था। तो कॉलोनियल का मतलब यही है कि कोई भी अगर कॉलोनी आपका घर ही है तो कोई बाहर से आए, आपके घर में आप ही को सताए, आप ही का कल्चर बदले, आप ही का रहन सहन बदले और आपको आप पे शासन चला, उसको कॉलोनियल कहते हैं। उसी तरह देश भी है कि दूसरे देश के लोग जैसे ब्रिटेन के लोग आए, हमारे ऊपर राज किए, हमारा कल्चर बदलने की कोशिश की, हमारे पूरे कल्चर बदला, हमारा स्टडी बदला, हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला, हमारे ऊपर पावर जमाया, उसी को कॉलोनियल कहते हैं। तो कॉलोनियल का साफ साफ मतलब है कि किसी दूसरे जगह से आए हुए किसी उस जगह के लोगों पे राज करना, उस जगह के लोगों को सताना, उत्पीड़न करना और उस जगह के एजुकेशन सिस्टम सभी चीज़ को, कल्चर को बदलना, इसी को कॉलोनियल कहते हैं। तो जय हिंद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।